आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात दरभंगा ब्लास्ट की, इसमें छुपे हुए साजिश की, जिसमें अब तक 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अब ये 4 आतंकी साजिश के प्लान का पूरा खुलासा करेंगे, क्योंकि 2 की आज कोर्ट में पेशी होनी है, तो एनआईए के सवालों के भी सामने हैं। और बड़ी खबर आ रही है दरभंगा ब्लास्ट मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर है कि यूपी के कैराना से गिरफ्तार 2 आतंकी पटना लाए गए हैं और पटना में हाजी सलीम और कासिफ उर्फ कफील को थोड़ी ही देर में पटना एनआईए कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। आईजीआईएमएस में सलीम और कफील का हेल्थ चेकअप करवाया गया है। कोर्ट से दोनों को रिमांड पर लेने की एनआईए मांग करने वाली है, ताकि इन चारों को अलग अलग और फिर साथ में बिठाकर पूछताछ की जा सके, जिसकी पृष्ठभूमि कल ही तैयार कर ली गई थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स है इन दोनों के आने से पहले तैयार किए जा चुके थे। और आज जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं वो अपडेट ये है कि यूपी के कैराना से गिरफ्तार दोनों आतंकी पटना लाए गए हैं। और खबर यह है कि पटना में हाजी सलीम और कासिम उर्फ कफिल की मेडिकल जांच कराई गई है आईजीआईएमएस में, और थोड़ी ही देर में एनआईए कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। चलिए सीधे जुड़ते हैं संजय के साथ। संजय, क्या अपडेट है, खबर क्या है? मेडिकल चेकअप तो हो गया, अब बात है कि अब रिमांड पर कैसे लिया जाए, कितने दिनों के लिए लिया जाए, अर्जी कितने दिनों की है? विवेक, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आईजीआईएमएस में केवल सलीम को लाया गया है, जो मेन कॉन्स्पिरेटर, और कफील अभी भी बिहार एटीएस के ऑफिस में है, जहां पर उसका इंट्रोगेशन चल रहा है। और एक और अपडेट कर दूं कि जो सलीम है उसकी तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल आईजीआईएमएस के इसी ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज किया जा रहा है। जो बिहार एटीएस की टीम है, अभी से थोड़ी देर पहले उसने उसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो खरीदी हैं, और ठीक हमारे पीछे जो मेडिकल शॉप है वहाँ से ये दवाइयाँ खरीदी गई है। और ये जो मेडिकल शॉप आप देख रहे हैं हनुमान फार्मा है, यहीं से मेडिकल दवाइयाँ अभी बिहार एटीएस की टीम ने खरीदी है। और कैथरेटर समेत तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं, जो मेडिसिन है, उसकी खरीद की गई है। जो जानकारी मिली है, यूरिन जो ऑर्गेन है उसमें प्रॉब्लम आया है, कल शाम से यूरिन पास नहीं हुआ है सलीम का, और यही कारण है कि उससे आईजीआईएमएस लाया गया। और फिलहाल उसकी तबीयत बिगड़ गई है। जो बिहार एटीएस की टीम है वो लगी हुई है लगातार उसके इलाज में। अभी भी जो गाड़ियां हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो जिस गाड़ी से उसको लाया गया था, अभी भी आईजीआईएमएस के ट्रॉमा सेंटर के ठीक बगल में बिहार एटीएस की जो ये गाड़ी है, इसी स्कॉर्पियो में बिठाकर उसको लाया गया था, और अभी भी गाड़ी खड़ी है। अब इलाज के बाद बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर हैं आईजीआईएमएस के कितनी देर में उसको रिलीज़ करते हैं, ताकि फिर उसकी एनआईए कोर्ट में पेशी हो सके। अब पेशी होनी है, चूंकि एनआईए भी उसको रिमांड पर लेना चाहता है, लेकिन इस बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई है, लिहाजा उसे इलाज के लिए आईजीआईएमएस लाया गया है। चलिए, एक चैप्टर की बात हुई कि उसकी तबीयत खराब हो गई और यूरिन इन्फेक्शन है, जिस वजह से उसका इलाज चल रहा है। जो दवाखाना है हनुमान दवाखाना, जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई, क्या वहां हम चलकर बात कर सकते हैं? कौन कौन सी दवा खरीदी गई है और किस तरीके से जो इलाज चल रहा है उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आया होगा, तभी उन्होंने दवाएं दी होंगी, तो क्या इससे हम बता सकते हैं दर्शकों को? मैं कोशिश करता हूं विवेक, हालांकि डिस्टेंस है, लेकिन उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि कैथरेटर समेत जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं, तकरीबन 1400 रुपये की ये दवा जो है और कैथरेटर ये खरीदा गया है यहाँ से, इस दुकान से। जो मेडिकल शॉप के जो मालिक हैं उनसे बात कर लेते हैं। अभी क्या क्या चीज़ें खरीदी गई हैं आपके पास से? अभी क्या कौन कौन सी दवा खरीदी गई है वो जो एटीएस वाले? एक टॉमिस रेंज और एक पीसीएन का थिएटर और एक था भाई था। और दवा भी ली गई है कोई? बस 3 दवा ही था। 3 दवा ली गई है। कितने की दवा आई है? 1480 रुपये का। 1480 रुपये जी। कैथरेटर ले जाया गया? हाँ, कैथेटर। किस चीज़ में यूज़ होता है? वो पेशाब उसाब का रास्ता में लगता है। जी। तो क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी हैं, ये दुकान मालिक हैं, जो बता रहे हैं कि कैथरेटर समेत तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं 1400 रुपये, मैंने 1400 रुपये के करीब बताया था कि इतनी की दवा खरीदी। ये जानकारी संजय काफी अहम थी, ताकि ये पता चल सके, बिल्कुल क्लैरिफाई होना चाहिए कि हमारे जो सहयोगी हैं वो एक एक चीज को, बिल्कुल इससे ब्लास्ट से जुड़े हुए जो आरोपी हैं उनसे जुड़ी एक एक चीज को बता रहे हैं, किस गाड़ी से आए,
किस दवाखाने से दवा ली गई, कितने रुपए की दवा थी जो दवा ली गई, उसका क्या काम है, ये सारी चीजें। और अभी फिलहाल जो जानकारी संजय दे रहे हैं उसके मुताबिक जो ट्रॉमा सेंटर दिखा पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसी ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। यूरिन प्रॉब्लम थी जिस वजह से उसे यहां रखा गया है और अभी भी गाड़ी लगी हुई है जिस गाड़ी से उसे लेकर यहां पर आया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, फिर कोई अपडेट होगा हम जरूर आएंगे आपके पास। इधर एनआईए की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान और नासिर आज रिमांड में, उनके सामने कई सवाल हो सकते हैं क्योंकि एनआईए के सामने जब बैठेंगे उनके लिए एक पूरा खाका तैयार किया होगा। खासकर सवालों से जोड़कर इसे देख रहे हैं, क्या क्या संभावित सवाल हो सकते हैं ये हम जानते हैं। सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां कहां भेजे गए ये भी सवाल है। सवाल यह भी है कि देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल काम कर रहे हैं, इससे पहले किस किस आतंकी साजिश में इनकी संलिप्तता रही है, पाकिस्तान में आतंकियों से कैसे इनके कनेक्शन रहे हैं और सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां कहां भेजे गए। तो ये 4 से 5 ऐसे बड़े सवाल हैं और आम सवाल कह सकते हैं कि ये तो पूछा जाना ही है। जो नहीं पूछा जाएगा वो कई मार्फत कई जगहों से अलग अलग तरीके से उसका एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। सवालों का भी एक मॉड्यूल होगा। वो सवालों का मॉड्यूल इस तरीके से होगा कि इन चारों की पहले अलग अलग पूछताछ होगी, फिर इनको एक साथ पूछताछ कराया जाएगा। जो पहले सवाल किए गए हैं उन्हें फिर रिपीट किया जाएगा कि कहीं जो जवाब है उसमें कोई अंतर तो नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है और इसके अलावा एनआईए अपने तरीके से काम करने के लिए मशहूर है, जाने जाते हैं। तो अभी फिलहाल चारों पटना में है, लेकिन एक जो उसमें नासिर है वो अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उसे यूरिन की प्रॉब्लम थी और उसे अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो आईजीआईएमएस में अभी हमने तस्वीरें वहां से दिखाई, कैथेटर लगाने के बाद उसे रिलीज किया जाएगा क्योंकि यूरिन पास जब होगा उसके बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार होने की पूरी गुंजाइश है। कुछ दवाएं चलेंगी और उसके बाद वहां से उसे फिर पूछताछ के लिए लाया जाएगा जब एनआईए इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगी। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि कल की जो घटना है जिसमें 2 आतंकी पहले जो आरोपी लाए गए थे उनसे पूछताछ हुई थी तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट से। कैसे आते थे, इनके पास क्या कोई डायरी है या सूची है, उसके बारे में इन्होंने क्या बताया। इसके बाद वहां पर जिस जगह से इनकी गिरफ्तारी हुई है इससे पहले कहां कहां आपके कनेक्शन रहे और पूरे भारत में कितना बड़ा जाल इन्होंने फैला रखा है, सारी जानकारियां एनआईए इकट्ठी कर रहा है। इधर कटिहार में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पीड़ित महिला सोनी के आरोप पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में 2 जेठ और ननद समेत 3 लोगों के खिलाफ डीएसपी अमरकांत झा ने कहा कि मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोनी के 2 जेठ हैं और ननद जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल धर्मांतरण का सामने आया था मामला और आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कटिहार प्रशासन के द्वारा भूरी चिल्ले करके जो उसके में सोनी देवी जो पीड़िता थी उसके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया और जिसके आधार पर उसके 2 भैंसुर और उसके देवर 3 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और संबंध में जैसे ही दोषी पाया जाएगा हम लोग देख रहे हैं तो उसकी गिरफ्तारी करके हम लोग जेल भेजेंगे। यदि इच्छा के विरुद्ध ही इस तरह की बात हुई होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस संबंध में शीघ्र ही हम लोग अनुसंधान कर अवश्य करवाएंगे। और मामला अगला भागलपुर का है जहां मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक निधि से सड़क और नाली का निर्माण होना था, लेकिन आधे अधूरे काम को ही पूरा दिखाकर उसका उद्घाटन कर दिया गया और बोर्ड भी लगा दिया गया। और जोगसर के गोनर लाल लेन में सड़क और नाले के निर्माण में घोटाले की बात सामने आई है। जो काम हुआ है उसमें भी भारी अनियमितता दिख रही है। पता तो चला है कि 9,78,000 रुपया जो है वहाँ से निकाला है समथिंग, है ना, लेकिन काम जब अपूर्ण है तो इतना पैसा निकाल लिया आपको जांच करना चाहिए, स्थल निरीक्षण करना चाहिए, कितना काम हुआ, काम का क्वालिटी क्या है। यहाँ तो कुछ ढंग से हुआ नहीं है, सारा जो है घालमेल है। ऐसा लगता है कि इस पर अगर सही जांच हो तो कार्रवाई भी निश्चित बनती है। और इस मामले की शिकायत पर विधायक अजय शर्मा का कहना है कि सड़क और नाले का निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद विभाग ने कार्यपूर्ण लिखकर भेज दिया है, जिसे लेकर वो मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग से शिकायत करेंगे।
मैंने अभी आदमी भेज के पता भी लगवाया तो सड़क का काम नहीं हुआ है, नाले भी अधूरे काम हुए हैं। तो मैंने जवाब मांगा है, वो जवाब आने के बाद मैं ऊपर माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा, कंसर्न मंत्री को भी लिखूंगा, उसका जांच कराऊंगा। पूरे मामले में सहायक अभियंता ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से लापरवाही को दिखा था। उन्होंने बता दिया कि इतने कार्य हो रहे हैं कि सभी को देखना संभव नहीं है और जो गलतियां हुई वो कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से हुई। वो अशुद्धियां हो गई है, वो स्लिप माने क्या पेन स्लिप बोलिए, कंप्यूटर मिस्टेक काम पूरा नहीं हुआ सर, उसको फोन दिखा दिया गया। हाँ, तो ये एक्चुअली कंप्यूटर ऑपरेटर के कारण ऐसा हुआ है। उनके द्वारा एक्चुअली इतनी सारी योजनाएं रहती है तो ये नहीं है कि हर एक योजनाओं को माइन्यूटली देखा जा सके। कंप्यूटर ऑपरेटर के कारण ये मिस्टेक हुआ है, वो कंप्यूटर प्रिंटिंग मिस्टेक। इधर गोपालगंज में गांजा तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने पूर्वी चंपारण के 2 और पश्चिमी चंपारण के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया, जो रक्सौल से गोपालगंज में होम डिलीवरी के लिए लाया गया था। उत्पाद विभाग के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान कार की तलाशी ली गई, जिससे 23 पैकेट गांजा जब्त किया गया। एक पैकेट में करीब 5 किलोग्राम गांजा है। गाड़ी को रोककर भागने लगे, इसमें संदेह हुआ, उसको खदेड़ कर पकड़ा गया और वाहन की तलाशी ली गई। तो उसमें पीछे वाली सीट कार के और तथा डिक्की से कुल 23 पैकेट गांजा का बरामद हुआ है और लगभग प्रत्येक पैकेट में 5 केजी गांजा है। इसमें कुल 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। वो गांजे का मिला है और उसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक पश्चिम चंपारण का है, 2 पूर्वी चंपारण का है और नाम उसका मोहम्मद खुर्शीद, परवेज और अमीन है। और खबर है हाजीपुर से, जहां चढ़ुआ मछली मंडी के पास बाइक चोरी के आरोपी की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों ने किस तरह चोर के हाथ पैर बांधे और लात घूंसों की बरसात कर दी। आरोपी की तब तक पिटाई होती रही जबकि वहां पुलिस नहीं आ गई और आप देख सकते हैं कि लोगों ने आरोपी के हाथ पैर बांधे हैं, बेरहमी से उसे पीटा जा रहा है और भीड़ को रोकने वाला वहां कोई नहीं है। और इसके बाद काफी देर बाद कह सकते हैं कि पुलिस वहां पर पहुंची है और आरोपी को भीड़ से छुड़ाया गया और अपने साथ पुलिस उसे लेकर गई। मोटरसाइकिल चोरा है। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दरबार लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज जनता दरबार के लिए बन रहे शेड का मुआयना किया। मुआयने के बाद सीएम ने कहा कि जल्द ही एक बार फिर जनता दरबार शुरू होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में ही जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार में अलग अलग विभागों के मामले लिए जाएंगे और संबंधित विभागों के अधिकारी जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। सीएम सचिवालय की ओर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए बड़ा शेड बनाया जा रहा है। जनता के दरबार में अधिकारियों और विभिन्न कर्मियों के भी बैठने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से आज 4 KG पहुंचे और जहां पे जनता दरबार की शुरुआत होने वाली है वहां पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। चूंकि अभी सुरक्षा कारणों से इसे नहीं खोला गया है, लेकिन फिर भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी कमरे का उन्होंने जायजा लिया और बिहार इसके पहले भी वो लगातार जनता दरबार किया करते थे, तो एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत होने वाली है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कमरे में नीतीश कुमार जनता दरबार लगाएंगे, जहाँ पे पूरे बिहार से जो फरियाद लेकर लोग पहुँचते हैं, अपनी समस्या लेकर पहुँचते हैं सीएम के पास, तो सीएम इसी कमरे में बैठकर लोगों की समस्या सुनेंगे। चूँकि कई सालों के बाद जनता दरबार एक बार फिर से शुरू हो रहा है, तो इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी फिलहाल इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उस कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार जनता दरबार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये कमरा उसी के लिए तैयार किया गया था। आज अचानक से 2 गाड़ी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस का जायजा लेने के लिए पहुँचे और बिना किसी की जानकारी के जायजा लेने के बाद वो यहाँ से लगभग 15 मिनट रुके और जायजा लेने के बाद वो यहाँ से निकल गए। लेकिन न्यूज़ 18 को जब इस खबर की जानकारी मिली तो वो आपको तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से फिलहाल इसे बंद किया गया। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत होने वाली है और जिस कमरे में होने वाली है उस कमरे का जायजा लेकर अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो गए हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. Sixteen channels. 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. सैलाब के सितम की जिससे जिंदगी परेशान है, कहीं चचरी पर जिंदगी कट रही है तो कहीं घर तालाब बन गया है। अररिया के सिकटी प्रखंड के नूना नदी में आई बाढ़ ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। सिकटी प्रखंड के कचना वार्ड संख्या 4 की तस्वीर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यहां लोग कमर तक पानी में रहने को मजबूर हैं। प्रखंड के पडरिया, कचना, सालकुड़ी, कठवा, ओलाबाड़ी और दहगामा इलाके में हालात बेहद खराब हैं। लोगों के घर डूब गए हैं। प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इधर बेतिया के बड़का चौमुखा गांव में भारी कटाव हो रहा है, जिससे कभी भी गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट सकता है। गंडक की उफनती धारा और तेज कटाव से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। गंडक नदी के कटाव में दियारा के कई गांव विलीन हो चुके हैं, जबकि करीब 4 दर्जन गांवों पर अब भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। यह रोड जो है अगर कट जाता है तो ग्राम पंचायत राज चमुखा के साथ साथ बहुत से सारे ऐसे गांव हैं, जरलपुर, मंगलपुर, डीही, ढबेलवा, मदारपुर, सारी आबादी इसके चपेट में आ जाएगी। बहुत ही बड़ा तबाही हो जाएगा। 1 महीना से हमारा घर में पानी बा, हमरा दूसरा ठाई से खाए बना के आवता था, हमारा बाल बच्चा खाता। बहुत दुर्गति में हम पड़ गए बनी। इधर बेतिया के मंझौलिया में पिपरा गांव के लोग बाढ़ और कटाव का दंश झेल रहे हैं। इस गांव के लोग पिछले 15 दिन से जलकैदी बने हुए हैं। घर के अंदर और बाहर पानी है और ऐसे में मचान पर जिंदगी कट रही है। न खाना है, न पानी है, चूल्हा चौका सब ठप है। बाहर के गांव से खाना आता है तो ये लोग जिंदा रहते हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस तस्वीर को देखने के बाद उनकी मदद के लिए सरकार आगे आएगी, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएगी, उनकी पीड़ा कम करने में मदद करेगी। मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई, केहू देखे सुने नहीं खेआओ। 15 दिन से मचान पर बैठल पड़ो। खाना केने से आवता? गांव में से कोई लिया के दे। सब बानी सन पानी में हो दे, मचान हाला बानी सन। अब सर एथी में से गांव में से खाना आवता है, मांग के आदमी खाता है। 15 दिन से पानी लागल बा? 15 दिन से पानी लागल बाटे पानी में। ना हमनी के केहू देखे सुने नहीं खे आओ, हमनी के खाना आवता होने खाली से गांव में से। पढ़े कुछो ना मिलल, सबो कुछो नहीं खे आमदी थी भय। पहला भी बाल बच्चा मुँह देखे सुने केहू नहीं खिलवा है। का समस्या है? 15 दिन से पानी बा, हमनी के मचान हाला बानी सन। ए पानी में सरिसवा से खाना आवता गांव में से बना 15 दिन से। हमनी के चूल्ही उली में पानी सब ढूक गइल बा। केहू देखे वाला केहू देखनिहार न रहे।
और सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड की श्रीखंडी भिट्टा पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पंचायत नेपाल सीमा पर स्थित है और इस इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैलता जा रहा है। श्रीखंडी भिट्टा पंचायत की कई मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा है। वीडियो कार्रवाई करिए ना शिवहर के पिपराही के बिलवा में डैम निर्माण के लिए बागमती नदी पर बनाया गया तटबंध पानी के बढ़ते दबाव के कारण टूट गया। तटबंध के टूट जाने से डैम निर्माण स्थल पर पानी भर गया है। शिवहर के डीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और तटबंध को दुरुस्त करने को लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सुरक्षात्मक तटबंध है। भारी बारिश के कारण ये और वहाँ का पानी का लेवल भी बहुत बड़ा ज़्यादा था, उसके कारण वहाँ 6-7 फीट का डैम टूट गया है। उसके चलते पानी उस तरफ पुरानी दार को पकड़ के पानी वहाँ शहर की तरफ आ रहा है। अभी तुरंत इस पे हम लोग इसको थोड़ा स्रोतों पर ही हम लोग थोड़ा रिपेयरिंग वर्क शुरू करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट हो ही गया है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में कनकई, परमान और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ते ही भीषण कटाव की शुरुआत हो गई है और ये किस तरीके से कटाव हो रहा है उसकी ये कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें, नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर, घर छोड़ रहे हैं लोग, अपने ही घरों को तोड़ने को विवश हैं। उनके ईंट को निकाला जा रहा है ताकि फिर कभी संभावना हो जमीन दिखाई दे तो एक आशियाना नया बनाया जा सके। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक